आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, इक्वल हाई और इक्वल लो लिक्विडिटी। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि प्राइस अक्सर किसी स्पेसिफिक लेवल को टच करती है, थोड़ा ऊपर जाती है, फिर वापस आती है और फिर से उसी लेवल को छूकर शार्प रिवर्सल लेती है। या फिर कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हिट होने के तुरंत बाद मार्केट आपकी डायरेक्शन में चला जाता है। यह सब रैंडमली नहीं होता, इसके पीछे लिक्विडिटी का गेम चल रहा होता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि लिक्विडिटी क्या है, इक्वल हाइज और इक्वल लोज क्या होते हैं, बिग प्लेयर्स कैसे इन लेवल्स को यूज करते हैं अपने ट्रेड्स भरने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कैसे इस नॉलेज को अपनी ट्रेडिंग में यूज करके स्मार्ट ट्रेड्स ले सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट में ऑर्डर्स या मनी का कॉन्सेंट्रेशन। जब हम ट्रेडिंग चार्ट देखते हैं तो हर प्राइस मूवमेंट के पीछे बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स होते हैं। लिक्विडिटी वो एरियाज होते हैं जहां बहुत सारे बाय या सेल ऑर्डर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, यानी ऑर्डर्स का एक बड़ा पूल। अब सवाल यह है कि यह ऑर्डर्स इकट्ठे होते कहां हैं। मार्केट में प्राइस तभी मूव होती है जब एक साइड के ऑर्डर्स दूसरी साइड के ऑर्डर्स से मैच हों। अगर आपको बाय करना है तो किसी को सेल करना पड़ेगा और वाइस वर्सा। जब किसी स्पेसिफिक लेवल पर बहुत सारे ऑर्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एरिया लिक्विडिटी पूल बन जाता है। ये लिक्विडिटी पूल्स मार्केट के लिए बहुत जरूरी हैं क्योंकि बिना इनफ ऑर्डर्स के कोई भी सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट नहीं हो सकता। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर 10,000 शेयर्स बाय करना चाहता है तो उसे 10,000 शेयर्स सेल करने वाले लोग भी चाहिए। अगर उस लेवल पर इनफ सेल ऑर्डर्स नहीं हैं तो वो एपी ना पूरा ऑर्डर फिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए बिग प्लेयर्स उन एरियाज की तलाश करते हैं जहां लिक्विडिटी ज्यादा हो। अब समझते हैं कि लिक्विडिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब किसी एरिया में सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी होती है तो वो एरिया प्राइस के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मतलब प्राइस नेचुरली उन एरियाज की तरफ ड्रिफ्ट करती है जहां ज्यादा ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ये ऐसे समझिए, अगर किसी लेवल पर 1,000 बाय ऑर्डर्स हैं और दूसरे लेवल पर सिर्फ 50 बाय ऑर्डर्स हैं तो मार्केट मेकर्स और इंस्टीट्यूशंस उस लेवल को टारगेट करेंगे जहां ज्यादा ऑर्डर्स हैं, क्योंकि वहां वो अपने बड़े ट्रेड्स आसानी से फिल कर सकते हैं। प्राइस तब तक किसी लिक्विडिटी पूल की तरफ बढ़ती रहती है जब तक वो उस पॉइंट को हिट नहीं कर लेती जहां इनफ ऑर्डर्स हैं जो एक सिग्निफिकेंट रिएक्शन या बिग मूव क्रिएट कर सकें। यहीं पर शार्प रिवर्सल्स, बिग ब्रेकआउट्स या सडन रिजेक्शंस देखने को मिलते हैं। एक बार जब उस लेवल पर पड़े हुए सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जिसे हम लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं, तो प्राइस अक्सर ऑपोजिट डायरेक्शन में तेजी से मूव करती है। यह इसलिए होता है क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स उन ऑर्डर्स को खरीद या बेच रहे थे, अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी पोजीशंस ले रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि लिक्विडिटी बनती कैसे है और किस टाइप के ऑर्डर्स से बनती है। मुख्य रूप से दो एरियाज होते हैं जहां लिक्विडिटी कॉन्सेंट्रेट होती है, स्विंग हाइज के ऊपर और स्विंग लोज के नीचे। आइए दोनों को डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं स्विंग हाइज के ऊपर की लिक्विडिटी की। जब मार्केट एक हाई बनाती है और फिर वहां से नीचे आती है तो उस हाई के ऊपर दो टाइप के ऑर्डर्स आ जाते हैं। पहला, जो ट्रेडर्स ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन में हैं यानी सेल कर चुके हैं, वो अपना स्टॉप लॉस उस हाई के ऊपर रखते हैं अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एक्चुअली बाय ऑर्डर्स होते हैं क्योंकि शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करने के लिए आपको बाय करना पड़ता है। दूसरा, ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो उस हाई को ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं, वो अपने बाय स्टॉप ऑर्डर्स उस लेवल के ऊपर रखते हैं ताकि ब्रेकआउट होते ही ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाए। तो स्विंग हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और बाय स्टॉप ऑर्डर्स दोनों मिलते हैं जो एक साथ मिलकर एक बड़ा लिक्विडिटी पूल बनाते हैं। अब स्विंग लोज के नीचे की लिक्विडिटी देखते हैं। यहां सिचुएशन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जो ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन में हैं यानी ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, वो अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रखते हैं। ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सेल ऑर्डर्स होते हैं। साथ ही ब्रेकडाउन ट्रेडर्स जो लो ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं, वो अपने सेल स्टॉप ऑर्डर्स उस लेवल के नीचे रखते हैं। तो स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और सेल स्टॉप ऑर्डर्स का पूल बन जाता है। ये दोनों एरियाज हाइज के ऊपर और लोज के नीचे प्रिडिक्टेबल लिक्विडिटी जोन्स बन जाते हैं क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी सेम होती है। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, इक्वल हाइज और इक्वल लोज। ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस से थोड़ा सिमिलर है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी का एंगल जुड़ जाता है।
इक्वल हाइज तब बनते हैं जब प्राइस किसी स्पेसिफिक लेवल को मल्टीपल टाइम्स टच करती है लेकिन उसे ब्रेक नहीं कर पाती। मतलब आपको चार्ट पर 2 या 3 हाइज दिखेंगे जो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर बने हुए हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह। सिमिलरली इक्वल लोज तब बनते हैं जब प्राइस किसी स्पेसिफिक लेवल को नीचे से मल्टीपल टाइम्स टच करती है। अब सोचिए कि जब एक ट्रेडर चार्ट पर इक्वल हाइज देखता है तो वो क्या करता है। अगर वो शॉर्ट पोजीशन में है तो वो अपना स्टॉप लॉस उन इक्वल हाइज के थोड़ा ऊपर रखता है, सोचकर कि अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर दे तो मेरी पोजीशन रॉन्ग है तो एग्जिट हो जाऊं। अगर वो ब्रेकआउट ट्रेडर है तो वो सोचता है कि अगर यह लेवल ब्रेक होगा तो स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड शुरू होगा, तो वो बाय स्टॉप ऑर्डर इक्वल हाइज के ऊपर रख देता है। हजारों ट्रेडर्स यही सोच रहे होते हैं, तो इमेजिन कीजिए कि उस लेवल के ऊपर कितने सारे ऑर्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं। यही एग्जैक्ट सिनेरियो इक्वल लोस के साथ भी होता है। लॉन्ग ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस इक्वल लोस के नीचे रखते हैं और ब्रेकडाउन ट्रेडर्स अपने सेल स्टॉप्स वहां रखते हैं। रिजल्ट, इक्वल लोस के नीचे भी एक मैसिव लिक्विडिटी पूल बन जाता है। अब यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि यह लेवल्स चार्ट पर क्लियरली विजिबल होते हैं, इसलिए ज्यादातर ट्रेडर्स सेम लेवल्स पर अपने ऑर्डर्स रखते हैं। यह प्रेडिक्टेबिलिटी बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब समझते हैं कि बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, मार्केट मेकर्स कैसे इन लिक्विडिटी पूल्स को यूज करते हैं। जब कोई इंस्टीट्यूशन को बहुत बड़ा ऑर्डर फिल करना होता है, मान लीजिए उन्हें 50,000 शेयर्स बाय करने हैं, तो वो रैंडमली किसी भी लेवल पर एंट्री नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर उस लेवल पर इनफ सेलर्स नहीं हैं तो उनका पूरा ऑर्डर फिल नहीं होगा, या फिर जैसे जैसे वो बाय करेंगे प्राइस ऊपर चढ़ती जाएगी और उन्हें एवरेज प्राइस बहुत खराब मिलेगी। इससे उनका प्रॉफिट मार्जिन घट जाता है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि प्राइस उन एरियाज में जाए जहां लिक्विडिटी का बड़ा पूल पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें बाय करना है तो वो वेट करेंगे कि प्राइस इक्वल लोस के नीचे जाए जहां सारे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। जब प्राइस उन इक्वल लोस को थोड़ा ब्रेक करती है तो सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाते हैं और मार्केट में सेल ऑर्डर्स की भरमार हो जाती है। यहीं पर इंस्टीट्यूशंस अपने मैसिव बाय ऑर्डर्स फिल करते हैं ऑप्टिमल प्राइस पर, क्योंकि इतने सारे सेलर्स अवेलेबल हो गए। इसे हम लिक्विडिटी स्वीप या स्टॉप हंट कहते हैं। एक बार जब इंस्टीट्यूशंस ने अपनी पोजीशंस भर लीं लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करके, तो प्राइस में शार्प रिवर्सल आता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अब इंस्टीट्यूशंस ने बहुत बड़ी बाइंग प्रेशर क्रिएट कर दी है। जो रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस पर एग्जिट हुए वो मार्केट से बाहर हो गए और अब इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रही हैं। यही रीजन है कि आपने देखा होगा कि इक्वल लोज या इक्वल हाइज ब्रेक होने के बाद शार्प वी शेप्ड रिवर्सल्स आते हैं। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह इंस्टीट्यूशंस का डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी है अपने लार्ज ऑर्डर्स को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने का। अब प्रैक्टिकल हो जाते हैं और देखते हैं कि चार्ट पर इक्वल हाइज और इक्वल लोज को कैसे आइडेंटिफाई करें। सबसे पहली बात, आपको हायर टाइम फ्रेम्स पर देखना चाहिए, जैसे 1 आवर, 4 आवर या डेली चार्ट। यहां पर जो लेवल्स बनते हैं वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं क्योंकि ज्यादा ट्रेडर्स इन लेवल्स को देख रहे होते हैं और यहां ऑर्डर्स रख रहे होते हैं। इक्वल हाइज आइडेंटिफाई करने के लिए आप चार्ट पर वो एरियाज ढूंढिए जहां प्राइस ने 2 या 3 बार एक ही लेवल को टच किया हो ऊपर से। परफेक्टली सेम लेवल होना जरूरी नहीं है, 5 से 10 पॉइंट्स का डिफरेंस भी एक्सेप्टेबल है। इंपॉर्टेंट यह है कि विजुअली वो एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की तरह दिखे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए उन हाइज को कनेक्ट करते हुए। अब आप देखेंगे कि प्राइस बार बार उस लेवल पर जाकर रिजेक्ट हो रही है। यह लेवल इक्वल हाई है और इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इक्वल लोज के लिए सेम प्रोसेस, वो लेवल्स ढूंढिए जहां प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स नीचे से एक ही लेवल को टच किया हो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए उन लोज को कनेक्ट करते हुए। यह लेवल इक्वल लो है। अब एक बार जब आपने यह लेवल्स आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको पता है कि इन लेवल्स के ऊपर इक्वल हाइज के केस में या नीचे इक्वल लोज के केस में लिक्विडिटी का पूल पड़ा है। यह लेवल्स मार्केट के लिए मैग्नेट्स बन जाते हैं। आप देखेंगे कि प्राइस बार बार इन लेवल्स की तरफ आकर्षित होती है और इवेंचुअली इन्हें स्वीप करके शार्प मूव लेती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इस नॉलेज को अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज करें। पहली और सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है, आपको लिक्विडिटी नहीं बनना है बल्कि लिक्विडिटी को यूज करना है। क्या मतलब है इसका? मतलब यह कि आपको उन रिटेल ट्रेडर्स की कैटेगरी में नहीं आना है जो अपने स्टॉप लॉसेस प्रिडिक्टेबल लेवल्स पर रखते हैं और इंस्टीट्यूशंस के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं।
सबसे कॉमन मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो इक्वल हाइज के नीचे बाय करते हैं या इक्वल लोस के ऊपर सेल करते हैं और अपना स्टॉप लॉस उन लेवल्स के दूसरी तरफ रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इक्वल हाइज बने हैं तो रिटेल ट्रेडर सोचेगा कि ये रेजिस्टेंस है तो मैं यहां से सेल करूंगा और स्टॉप लॉस इक्वल हाइज के ऊपर रखूंगा। साउंड्स लॉजिकल, राइट? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंस्टीट्यूशंस एग्जैक्टली यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इक्वल हाइज के ऊपर हजारों स्टॉप लॉसेस पड़े हैं तो वो प्राइस को वहां पुश करेंगे, सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करवाएंगे, अपनी पोजीशंस फिल करेंगे और फिर प्राइस को नीचे ले आएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? स्ट्रैटेजी ये है कि आपको वेट करना चाहिए इक्वल हाइज या इक्वल लोस के स्वीप होने का। मतलब जब प्राइस इक्वल हाइज को ब्रेक करके थोड़ा ऊपर जाए लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए और फिर तुरंत वापस नीचे आए, तब आप सेल पोजीशन ले सकते हैं। सिमिलरली, जब प्राइस इक्वल लोस को ब्रेक करके थोड़ा नीचे जाए, सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएं और फिर शार्प रिवर्सल आए, तब आप बाय कर सकते हैं। इस तरह आप इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अगेंस्ट नहीं। आप वो लिक्विडिटी नहीं हैं जिसे ग्रैब किया जा रहा है, बल्कि आप वो ट्रेडर हैं जो इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रैटेजी को समझकर उनके साथ चल रहा है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल सिनारियोज देखते हैं। मान लीजिए आप डेली चार्ट पर देख रहे हैं और आपको इक्वल लोस दिख रहे हैं जहां प्राइस 3 बार 18,500 लेवल को टच करके बाउंस कर चुकी है। अब प्राइस फिर से उस लेवल की तरफ आ रही है। मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे? वो 18,500 के पास बाय करेंगे, सोचकर कि यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अपना स्टॉप लॉस 18,450 पर रखेंगे, यानी इक्वल लोस के नीचे। लेकिन अब आप लिक्विडिटी का कंसेप्ट जानते हैं तो आप समझते हैं कि 18,500 के नीचे मैसिव बाय स्टॉप लॉसेस का पूल पड़ा है। तो आप क्या करेंगे? आप वेट करेंगे। प्राइस 18,500 को ब्रेक करती है, 18,480 तक जाती है, सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं और तभी आप देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिजेक्शन कैंडल, एक लॉन्ग विक के साथ, जो नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करके तुरंत ऊपर आ गई। यहां पर आप बाय एंट्री ले सकते हैं क्योंकि अब इंस्टीट्यूशंस ने अपनी पोजीशंस फिल कर ली हैं और प्राइस को ऊपर पुश करना शुरू कर दिया है। आपका स्टॉप लॉस 18,450 के नीचे रहेगा और टारगेट अगले रेजिस्टेंस या इक्वल हाइज तक। दूसरा एग्जाम्पल इक्वल हाइज का। मान लीजिए 19,200 लेवल पर इक्वल हाइज बने हैं। प्राइस 2 बार वहां जाकर रिजेक्ट हुई है। प्राइस तीसरी बार 19,200 की तरफ आ रही है। रिटेल ट्रेडर्स यहां सेल करेंगे और स्टॉप लॉस 19,250 पर रखेंगे। लेकिन आप वेट करते हैं। प्राइस 19,200 को ब्रेक करती है, 19,230 तक जाती है, सारे स्टॉप लॉसेस हंट हो जाते हैं और फिर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रिजेक्शन कैंडल बनती है। यहां पर आप सेल एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस 19,250 के ऊपर और टारगेट अगले इक्वल लोज या सपोर्ट लेवल तक। कुछ एडवांस टिप्स जो आपकी ट्रेडिंग को और बेटर बना सकती हैं। पहली बात, सभी इक्वल हाइज या इक्वल लोज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते। आपको उन लेवल्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए जो हायर टाइम फ्रेम्स पर बने हों। डेली चार्ट पर बने इक्वल हाइज 15 मिनट चार्ट के इक्वल हाइज से ज्यादा सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि ज्यादा ट्रेडर्स उन लेवल्स को ट्रैक कर रहे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। अगर ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है तो इक्वल लोस के स्वीप पर बाय सेटअप्स ज्यादा रिलायबल होंगे। सिमिलरली, बेरिश ट्रेंड में इक्वल हाइज के स्वीप पर सेल सेटअप्स बेटर काम करेंगे। काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स भी पॉसिबल हैं, लेकिन उनमें रिस्क ज्यादा होता है। ट्रेंडिंग मार्केट में इक्वल हाइज और इक्वल लॉज आपको बैड जोन फिल्टर करने में मदद करते हैं, यानी वो एरियाज जहां आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में अगर इक्वल लोज बन रहे हैं लेकिन प्राइस उन्हें स्वीप नहीं कर रही, तो आप समझ सकते हैं कि बाइंग प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको शॉर्ट पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए। तीसरी टिप, वॉल्यूम और मोमेंटम देखें स्वीप के समय। एक जेन्युइन लिक्विडिटी स्वीप में आप देखेंगे कि जब प्राइस इक्वल हाइज या लोज को ब्रेक करती है तो वॉल्यूम स्पाइक होता है और फिर रिवर्सल कैंडल में भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है। अगर प्राइस बहुत स्लोली और लो वॉल्यूम में इक्वल हाइज को ब्रेक कर रही है तो हो सकता है कि यह जेन्युइन ब्रेकआउट हो, न कि लिक्विडिटी स्वीप। इसलिए हमेशा कॉन्फर्मेशन वेट करें। एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, हाई वॉल्यूम और क्लियर रिवर्सल पैटर्न, इन सब चीजों को कंबाइन करके आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो ट्रेडर्स करते हैं लिक्विडिटी ट्रेडिंग में। पहली मिस्टेक, हर इक्वल हाई या इक्वल लो को ट्रेड करने की कोशिश करना।
याद रखें, आपको सेलेक्टिव होना है। सिर्फ वही सेटअप्स लें जो क्लियर हों, हायर टाइम फ्रेम पर हों और ट्रेंड के साथ अलाइन हों। दूसरी मिस्टेक, स्वीप होते ही इमीडिएटली एंट्री ले लेना। हमेशा कॉन्फर्मेशन वेट करें, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल या फिर छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर। तीसरी मिस्टेक, स्टॉप लॉस को बहुत टाइट रखना। लिक्विडिटी स्वीप में प्राइस थोड़ा ज्यादा भी जा सकती है एक्सपेक्टेड लेवल से, तो अपने स्टॉप लॉस को रीजनेबल डिस्टेंस पर रखें। चौथी बड़ी मिस्टेक, रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर करना। सिर्फ इसलिए कि आपको एक गुड लिक्विडिटी सेटअप दिख रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी पूरी कैपिटल रिस्क कर दें। हमेशा प्रॉपर पोजीशन साइजिंग यूज करें। अपनी टोटल कैपिटल का मैक्सिमम 1 से 2% किसी भी एक ट्रेड में रिस्क करें और हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करें। आइडियल है कि आप मिनिमम 1:2 का रेशियो टारगेट करें। मतलब अगर आप 100 पॉइंट्स रिस्क कर रहे हैं तो टारगेट कम से कम 200 पॉइंट्स का होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा कि इक्वल हाई और इक्वल लो लिक्विडिटी क्या होती है और कैसे काम करती है। हमने सीखा कि लिक्विडिटी वो एरियाज हैं जहां बहुत सारे ऑर्डर्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, स्पेसिफिकली स्विंग हाइज के ऊपर और स्विंग लोज के नीचे। इक्वल हाइज और इक्वल लॉज वो प्रेडिक्टेबल लेवल्स होते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के लिए लिक्विडिटी पूलज बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि आपको लिक्विडिटी बनने से बचना है। ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग की तरह ब्लाइंडली इक्वल हाइज के नीचे बाय ना करें या इक्वल लोज के ऊपर सेल ना करें। इंस्टेड वेट करें लिक्विडिटी स्वीप का, जब प्राइस उन लेवल्स को ब्रेक करके स्टॉप लॉसेस ग्रैब करे और फिर शार्प रिवर्सल ले। यहीं पर इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस फिल करते हैं और अगर आप इस मोमेंट को पकड़ लें तो आप इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। याद रखें कि यह एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। चार्ट्स पर बैक टेस्टिंग करें, इक्वल हाइज और लोज आइडेंटिफाई करना सीखें और देखें कि कैसे प्राइस उन लेवल्स के साथ इंटरैक्ट करती है। इनिशियली आपको हर सेटअप में एंट्री लेने का टेम्पटेशन होगा, लेकिन पेशेंस रखें और सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप्स का वेट करें। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा प्रायोरिटी पर रखें। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती, इसलिए लॉसेस को मैनेज करना जीतने जितना ही इंपॉर्टेंट है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताइए कि आपने लिक्विडिटी के बारे में क्या नया सीखा। हैप्पी ट्रेडिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।